अंतिम प्रयच्छने यथाशक्ति दक्षिणाभ्यन्तर्यामि भूर्भुवः भवन्ति सत्यनारायणाय नमः। और कोई व्रत में नहीं है और कोई भूखा नहीं है घर में कोई आज ओम अमोघम वरुणैकाचार्यजयजयनोदनं ऋषिकेशं जगन्नाथं भागीशं वरदायकं गुणत्रयागुणातीतं गोविन्दं गन्धध्वज जनार्दनं जनातीतं जानकीवल्लभं सतमामि सदा वक्ता नारायणमतपदं दुर्गमे विश्वे घोरे संशुभि परिपीडिते विविधार्थेषु दुर्गेषु तथान्येषु जन्मयं नामान्यतानि संकीर्त्य ईप्सितं फलमाप्नुयात् सत्यनारायण देवं वन्दे हरतां प्रभो लीलामृतं विश्वं येन तस्मै नमो नमः। एक उत्पादनं समर्पयामि भूर्भुवः भवन्ति सत्यनारायणाय नमः। मांगिए मुझे मांगना है भैया फोन नहीं उठाया मांगिए मुझे मांगना है। ओम यज्ञया भक्ति योगेन पत्रं पुष्पं फलं जलं निवेदितं स्वनैवेद्यं तदीनानुकम्पया मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधसहस्राणि क्रियन्ते अहं धर्मया दासो इति मामस्त्वं क्षमस्व परमेश्वर रूपं ते जय देहि सौभाग्यं परमं श्रियं पुत्रं विद्याधनं देहि सर्वान् कामश्च बोले पापोहम पाप कर्महम पाप आत्मा पाप संभव त्राहिम पुण्डरीकाक्ष सर्व पाप हरो मम। फिर बोले सत्यनारायण भगवान की। अब साथ में भोला बाबा को प्रणाम कर लीजिए। शंकर जी को प्रणाम कर दीजिए। ओम गायनीतं महेशनादवे वंदानं गावनं संरत्नाकल्पोत्तरायणं फलसिंहरागीयसंवदननं पद्मादीनं समन्तादायितुमोदयावे किंवदानं विश्वावन्नं विश्ववन्नं निखिलवरनं पंचवक्त्रं दीनेशं। ओम स्वातनकपुष्परूपी कामयथावक्त्रकवि नानावि देवीविद्यानि पंचोक्ताद्भुतं भवत्यानि भूर्भुवस्ते नवनिर्भक्तां तथा शिवदेवताय नमः। हाथ में फूल दीजिए कथा सुनिए। फूल दीजिए कथा सुनिए। घंटी आते हैं तो मेरा एक आदत है मैं वहाँ जिससे संतुष्टि होगा वैसा हम कथा करते हैं। अब बताइए संस्कृत में कह दें या हिंदी में कहें? इसलिए हम पूछ लेते हैं। लोकल में है लोकल में है ना वहाँ पूछते हैं जयमान से बोला जयमान कथा कहनी कि कह दी। समझ गए दो बात हो गया। कथा कहे मैंने हिंदी में समझा दिया और कथा कह दे बाबा संस्कृत में कह दे। प्रेम से बोली सत्यनारायण भगवान की। एकदा मुनिया सर्वे सर्वयोगी केता भूलंगे निखारण्ये गोष्ठी शक्मन्नाम तत्रांतरे महातेजा व्यासेजा महासा धूपते गणे युक्ते भौमाय त्वरितम। एक समय की बात है नैनीताल के अरण्य क्षेत्र में सभी ऋषि मुनि मिलकर के मानव के कल्याण के लिए मानव के भलाई के लिए मानव की मुक्ति के लिए मन को प्रसन्न करने वाली एक सभा किए हुए थे। उसी सभा में अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूर्य जी अपने सारे शिष्यों के साथ भगवान के नाम का स्मरण करते हुए वहाँ पर आ गए। जब सूर्य जी आए तो सौनक मुनि खड़े हो गए और उसके बाद सूर्य जी और सौनक जी दोनों मुनि एक दूसरे को पृथ्वी के ऊपर में साष्टांग दंडवत प्रदान किए और सौनक जी जो आसन दिए हुए थे उस आसन के ऊपर में अपने सारे शिष्यों के साथ सूर्य जी बैठ गए। जब सूर्य जी बैठे तो सौनक जी उनके पास में जाकर के हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन किया
और विनम्रता से पूछते हैं, कहते हैं सूर्य जी एक बात बताइए कि कलयुग में मनुष्य को मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि कलयुग में तो वेद विहीन हो जाएगा, लोग अनेक योनि में उत्पन्न होंगे, कम आयु के होंगे, निर्धन होंगे, रोगी होंगे, शोकाकुल होंगे, और पुण्य जो होता है वह बहुत ही कठिन परिश्रम करने के बाद में ही प्राप्त होता है। इसलिए कहा भी गया है कि इस कलयुग में पृथ्वी पर शायद ही ऐसे कोई व्यक्ति होंगे जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सच्चे श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान का पूजा पाठ करें या पुण्य का काम करें। और कहते हैं कि जब लोग पूजा पाठ नहीं करेंगे, पुण्य का काम नहीं करेंगे, तो पाप बढ़ेगा, और जब भी पाप बढ़ेगा तो मनुष्य जो है अपने वंश के साथ विनष्ट हो जाएगा। तो सौनक जी कहते हैं कि सूर्य जी मनुष्य के कल्याण के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, उनकी भलाई के लिए कोई सा भी एक छोटा सा पूजा हो, व्रत हो, उपवास हो, कोई ऐसा तरीका बता दीजिए जिससे कि पृथ्वी के निवासी को कम समय में, कम मेहनत में और कम खर्चा में ज़्यादा पुण्य मिले, ऐसा कोई उपाय बताइए। तो कहते हैं कि जो आदमी पुण्य का उपदेश देता है वो दयावान, निष्कपट, निर्लोभी, परमार्थी, ये 4 गुण जिस इंसान के अंदर होता है वह इंसान नारायण के समान माने जाते हैं। लेकिन इस संसार में ज्ञानी हो करके, जानकार हो करके जो दूसरे को ज्ञान नहीं देते हैं उस पर परमात्मा भी खुश नहीं होते। उदाहरण के लिए बता रहे हैं, अपने देश की औरतें सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं और सबसे ज़्यादा शिव जी की पूजा करती हैं। लेकिन आज के युग में भी देखेंगे कि जब लोग शिव मंदिर से शिव जी की पूजा करके निकलते हैं तो ये लाल डोरी, सिंदूर, सब कुछ शिव जी पर लोग लगाता है। लेकिन लगाने वाले को ये पता नहीं कि शिव जी के ऊपर में कोई भी लाल वस्तु चढ़ाना जो है वो वर्जित है। लेकिन जो चढ़ा रहा हो उसे इस बात का पता नहीं है, लेकिन हमें आपको पता लग गया है। लेकिन उस समय हम आप यदि नहीं उसे बताएंगे तो होगा क्या, चढ़ाएगा तो वो, लेकिन उसको बिल्कुल पाप नहीं होगा, वो पाप उस व्यक्ति को हो जाएगा जो देख करके अनदेखा करके कराए। दूसरी बात, ये सत्यनारायण भगवान जो शालिग्राम पत्थर के रूप में है, किसी भी स्त्री को हाथ से छूना वर्जित है। कोई स्त्री यदि उन्हें हाथ से स्पर्श कर दे तो उन्हें 1.25 लाख गौहत्या का पाप लगता है। लेकिन मान लीजिए स्त्री अगर पूजा पर बैठी हो और ब्राह्मण उसे 9 बताए, अगर गलती से अगर छूटे तो पाप से ब्राह्मण को हो जाएगा। इसीलिए जब औरतें पूजा पर बैठते हैं तो बोला है ना, इसको मत छूइए, इसके पीछे और कोई दूसरा कारण नहीं है, केवल यही एक कारण है। तो सौनक जी सूर्य जी कहते हैं कि सूर्य जी आपके जैसा वेद वेदांत ज़्यादा, आपके जैसा वक्ता, आपके जैसा विद्वान तो पृथ्वी पर कोई भी नहीं है, आप तो वेद ज्ञान से कैसे हो। तो हम जो आपके मनुष्य के कल्याण के बारे में उपाय पूछे हैं उसका कोई उपाय बता दीजिए। तब सौनक जी की बात सुनकर के सूर्य जी कहते हैं, धन और सौनक जी, आप हमेशा से ही दूसरे प्राणी का भलाई चाहे हो, जिसके कारण आपको सर्वश्रेष्ठ वैष्णव भी कहा गया है। तो ठीक है, आज हम आपके कहने से उस उत्तम और पवित्र कथा के बारे में बताएंगे, जिस कथा के बारे में नारद मुनि ने लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से पूछा था, और जो कथा विष्णु भगवान ने नारद जी को बताई थी वही कथा अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सत्यनारायण भगवान की ऊपर से ऊपर। और सूर्य जी कहते हैं कि एक दिन की बात थी, नारद मुनि तीनों लोगों का परिक्रमा करने के बाद